हेलो एवरीवन, आई एम श्रुति गुप्ता। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कैनोनिकल एक्सप्रेशन एसओपी फॉर्म। एसओपी फॉर्म क्या था? सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोडक्ट ऑफ सम्स फॉर्म की। तो लास्ट वीडियो में भी जैसा हमने देखा था कि कैनोनिकल एक्सप्रेशन है क्या, वैसे बुलियन एक्सप्रेशन जो इंटायरली मीन टर्म या मैक्स टर्म में रिप्रेजेंट किए जा रहे हों वो क्या कहलाते हैं? कैनोनिकल एक्सप्रेशन। तो कैनोनिकल एक्सप्रेशन हमने देखा था दो तरह के थे। पहला था सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, जिसको हम डिटेल में देख चुके हैं लास्ट वीडियो में, जिसका डिस्क्रिप्शन मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और इसमें मीन टर्म का यूज किया जाता था। अब प्रोडक्ट ऑफ सम्स फॉर्म क्या है? जिसमें कोई भी बुलियन एक्सप्रेशन इंटायरली मैक्स टर्म में रिप्रेजेंट किया जा रहा हो और उन मैक्स टर्म को आपस में प्रोडक्ट किया जा रहा हो, तो यह क्या कहलाता है? प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म, कैनोनिकल प्रोडक्ट ऑफ सम्स फॉर्म। और जैसा कि हम जानते हैं कोई भी लॉजिकल एक्सप्रेशन टू सेट्स ऑफ नोन वैल्यू से मिलकर बनती है। ये वैल्यूज कौन कौन से हैं? इनपुट वैल्यूज, पॉसिबल इनपुट वैल्यूज एंड आउटपुट वैल्यूज। यानी किस किस इनपुट वैल्यूज पर हमें क्या आउटपुट मिल रहा है, यह हम इसमें देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक सर्किट ऐसा लें या बुलियन एक्सप्रेशन ऐसा लें जिसमें x और y इनपुट है और z हमारा आउटपुट है, और इन कंडीशंस पे हमें z की वैल्यू 0 मिल रही है। यह ध्यान रखना है, प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में 0 आउटपुट को हम नोट करते हैं। जैसा था सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में कि हम 1 को पर कॉन्सेंट्रेट करते थे, यहाँ ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट यानी एंड ऑपरेशन, और एंड ऑपरेशन में 0 मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो हम यहाँ 0 पर फोकस करते हैं। इसलिए कंफ्यूज नहीं हो, पीओएस फॉर्म में हम उन इनपुट पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे जहाँ हमें आउटपुट 0 मिल रहा हो। तो इस एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो यहाँ 1 हमें कब मिल रहा है? जब x की वैल्यू 1 है और y 0 है। अब इन इनपुट और आउटपुट के बेस पर हमें एक ट्रुथ टेबल प्रिपेयर करना है। तो यहाँ हम देखें, हमें z की वैल्यू 0 मिल रही थी। 1 कब मिल रहा था? जब x 1 हो और y 0 हो। तो इस हिसाब से हमने ये ट्रुथ टेबल प्रिपेयर किया। यहाँ x और y इनपुट है, z हमारा आउटपुट है। ये ऑलरेडी आपको गिवन रहेगा कि कहाँ आपको आउटपुट 0 मिल रहा है। अब इसके बेस पर हम मैक्स टर्म निकालेंगे। अब मैक्स टर्म भी इसी ट्रुथ टेबल में आगे एक नया कॉलम जोड़कर हम लिख सकते हैं। मैक्स टर्म में यहाँ अगर 0 है, किसी लिटरल या वेरिएबल की वैल्यू 0 है, तो हम बार नहीं लगाते हैं, यह ध्यान रखना है। एसओपी में ठीक इसका उल्टा था, अगर वैल्यू 1 थी तब हम इसको विदाउट बार लिखते थे, अगर वैल्यू 0 थी तब हम बार लगाते थे। लेकिन यहाँ 0 पर बार नहीं लगाना है और 1 पर बार लगाना है। तो इन पॉसिबल इनपुट्स के हिसाब से हम इनका मैक्स टर्म लिख सकते हैं। इसके बाद उन मैक्स टर्म को हम आपस में प्रोडक्ट करेंगे जिस पर आउटपुट 0 मिल रहा है। तो हमें x प्लस वाई पर 0 मिल रहा है, x प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट पर 0 मिल रहा है एंड x कॉम्प्लीमेंट प्लस y कॉम्प्लीमेंट पर 0 मिल रहा है। तो इन मैक्स टर्म को हम आपस में प्रोडक्ट कर देंगे। तो ये हमारा बुलियन एक्सप्रेशन किस फॉर्म में आ गया? कैनोनिकल प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म एक्सप्रेशन में। तो इसके स्टेप्स हम एक बार देख लें कि अगर हमें यह गिवन है कि किस इनपुट पर क्या आउटपुट मिल रहा है, तो हम उसके हिसाब से पहले ट्रुथ टेबल प्रिपेयर करेंगे, उसके सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन, इनपुट एंड आउटपुट कॉम्बिनेशन लिखेंगे, फिर एक नया कॉलम ऐड करेंगे किसके लिए? मैक्स टर्म से, और मैक्स टर्म के कॉम्बिनेशंस लिखेंगे। फिर मल्टीप्लाई करेंगे उन सारे मैक्स टर्म को जहाँ पर हमें आउटपुट क्या मिल रहा है? 0। तो यह हमारा कैनोनिकल प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म एक्सप्रेशन मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर कोई एक्सप्रेशन हमें दिया हो और उसे हमें कन्वर्ट करना हो प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में, तो अलजेब्रिक मेथड के थ्रू भी
हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसा कि हमने एसओपी में भी देखा था। तो अलजेब्रिक मेथड में हम बुलियन अलजेब्रा के थ्योरम्स लगा के इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ सपोज एग्जांपल हम ले इस एक्सप्रेशन का और इसे हमें कन्वर्ट करना है पीओएस फॉर्म में। तो सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे बुलियन अलजेब्रा के थ्योरम्स का यूज करके। सिंप्लीफाई करने के बाद आगे के स्टेप्स हम देखते हैं। पहले इसको सिंप्लीफाई करें। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखा था, जिसमें एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की थ्योरम थी x इंटू वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड। तो अगर इस एक्सप्रेशन को हम इस फॉर्म में रखें तो हम क्या लिख सकते हैं, x इंटू वाई प्लस एक्स इंटू जेड। ठीक है। अब यहाँ हम जानते हैं z कॉम्प्लीमेंट डॉट z कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, z कॉम्प्लीमेंट। फिर अगर यहाँ z कॉम्प्लीमेंट हम कॉमन ले लें तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 प्लस वाई, और जैसा कि हम जानते हैं 1 प्लस वाई क्या आता है 1, यानी और ऑपरेशन है, एक भी इनपुट ट्रू है तो हमें 1 ही मिलेगा। अब ये एंड ऑपरेशन है तो यहाँ हमें क्या मिलेगा वाई जेड कॉम्प्लीमेंट। अब किसी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के बाद रूल 2 देखते हैं। तो यह क्या कहता है कि कोई भी बुलियन एक्सप्रेशन जो हमने सिंप्लीफाई किया है उसको हम इस रूल को लगा के सम फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ क्या है x प्लस वाई जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस जेड। तो जो अभी सिंप्लीफाई करके हमें जो रिजल्ट मिला था वह क्या था, यह था x कॉम्प्लीमेंट y प्लस वाई जेड कॉम्प्लीमेंट। तो अगर इसको हम x माने और इसको हम वाई जेड माने तो इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस जेड। अब इसको हम एक्सपैंड करें तो हमें यह एक्सप्रेशन मिलेगा, आप सॉल्व करके देख सकते हैं। और y प्लस वाई इसको हम चेंज कर सकते हैं किसमें, y में। तो अब देख सकते हैं कि जो एक्सप्रेशन हमें मिल रहा है यह प्रोडक्ट ऑफ सम्स फॉर्म में ही है, लेकिन इसे हम कैनोनिकल प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ हर टर्म में तीनों वेरिएबल्स या तीनों लिटरल्स नहीं है। जैसे पहले में देखें तो एक्स वाई प्रेजेंट है बट जेड नहीं है, यहाँ y है लेकिन एक्स जेड नहीं है, यहाँ y नहीं है और यहाँ x नहीं है। तो इसलिए यह कैनोनिकल प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म नहीं कहा जा सकता है। इसके लिए हमें इसे हर टर्म को मैक्स टर्म में चेंज करना होगा। अब मैक्स टर्म में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, हर टर्म में मिसिंग वेरिएबल डॉट मिसिंग वेरिएबल कॉम्प्लीमेंट ऐड करेंगे। तो जो हमारा पिछला सिंप्लीफिकेशन और रूल 2 को इम्प्लीमेंट करके जो हमने सम फॉर्म निकाला था उसमें अगर हम देखें तो हमारा एक्सप्रेशन पहला टर्म ये था x कॉम्प्लीमेंट y, यहाँ क्या मिसिंग था, z मिसिंग था, तो यहाँ z डॉट z कॉम्प्लीमेंट लगाया। सेकेंड टर्म हमारा क्या था, सिर्फ y था, इसलिए यहाँ x x कॉम्प्लीमेंट और यहाँ z z कॉम्प्लीमेंट लगाया। तीसरा टर्म था हमारा x प्लस z कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ हमने y डॉट y कॉम्प्लीमेंट ऐड किया और यहाँ x मिसिंग था इसलिए x डॉट x कॉम्प्लीमेंट लगाया। तो इस तरीके से जहाँ जिस टर्म में जो वेरिएबल मिसिंग है तो मिसिंग वेरिएबल डॉट मिसिंग वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट लगा के इसे हम कंप्लीट कर सकते हैं। अब इस एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे वापस से। तो सिंप्लीफिकेशन करना आप सीख चुके हैं, तो अगर आप देखें तो इस टर्म को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमें ये दो टर्म मिलेंगे। ये दो टर्म पहले को सिंप्लीफाई करने पर मिलेंगे, आप खुद से सॉल्व करके देखिए ये। फिर दूसरा टर्म ये है हमारा, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो यहाँ हमें 4 टर्म मिलेंगे क्योंकि यहाँ 2 वेरिएबल मिसिंग था, तो ये इसका यह एक्सपेंशन ये मिलेगा। फिर तीसरा टर्म जो यह है हमारा, इसके लिए हमें ये दो टर्म्स मिलेंगे
और चौथा जो टर्म ये है इसका एक्सपेंशन हम करें तो हमें यह मिलेगा। आप खुद इसे चेक करके देख सकते हैं, खुद से एक एक को एक्सपैंड करिए, आप ये इजीली कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, डुप्लीकेट टर्म्स को रिमूव करना है और हर टर्म को एक बार ही लिखना है। तो यहाँ हमें देखें तो डुप्लीकेट टर्म्स हमारे पास कौन कौन से हैं, एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई प्लस जेड 2 बार मिल रहा है, फिर एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट 2 बार मिल रहा है, एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई जेड कॉम्प्लीमेंट 2 बार मिल रहा है, एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट भी 2 बार मिल रहा है और बाकी ये सिंगल है। तो हम इन सभी टर्म्स को, डुप्लीकेट टर्म्स को रिमूव करके हम ये इस तरह से प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म निकाल सकते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं कैनोनिकल प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म है ये, जिसमें हर टर्म मैक्स टर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, तो यह इस तरीके से हम पीओएस फॉर्म निकाल सकते हैं। अब अगर हम देखें तो हम इसका शॉर्ट हैंड नोटेशन भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसा हमने मीन टर्म में किया था। तो हमें अभी जो रिजल्ट मिला था वह कौन कौन से थे, ये सारे टर्म्स थे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई प्लस जेड, एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई जेड कॉम्प्लीमेंट एंड एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ मीन टर्म में हमने देखा था कि अगर किसी वेरिएबल के ऊपर बार लगा है तो उसे हम 0 मानते थे, लेकिन मैक्स टर्म इसका उल्टा था। तो जहाँ वेरिएबल के ऊपर बार नहीं लगा है तो उसको हम क्या मानेंगे, 0। तो x प्लस वाई प्लस जेड क्या हो जाएगा, 0, जिसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, 0। इसी तरीके से यहाँ z पर बार लगा है तो इसको यहाँ हम 1 लिखेंगे, जो 1 का रिप्रेजेंटेशन है। यह 100 हो गया जो 4 का रिप्रेजेंटेशन है, यह हो गया 101 जो 5 का रिप्रेजेंटेशन है, और यह 111 जो 7 का रिप्रेजेंटेशन है। यानी इन सारे मैक्स टर्म का प्रोडक्ट हमारा फंक्शन का आउटपुट है। तो ये हम लिख सकते हैं कि फंक्शन अगर कोई f है तो इन मैक्स टर्म का प्रोडक्ट उसका आउटपुट है। तो इसको हम इस फॉर्म में शॉर्ट हैंड नोटेशन में ऐसे लिख सकते हैं। m यहाँ ध्यान रखना है, मैक्स टर्म जब रिप्रेजेंट करेंगे तो m कैपिटल होगा, और जब हम मिन टर्म में लिखते हैं तो m हमारा स्मॉल होगा। तो m0.m1.m4.m5.m7, या तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं या हम इस ढंग से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं शॉर्ट हैंड नोटेशन में, और ज़्यादातर एग्जाम्स में और सभी जगह इस तरीके के नोटेशंस ही यूज़ किए जाते हैं। तो अगर आपको यह वीडियो समझ में आई कैसे हम मैक्स टर्म में कन्वर्ट करते हैं किसी एक्सप्रेशन को, इसके लिए जो वीडियो है आप वह देखें, पहले बुलियन अलजेब्रा के थ्योरम्स देखें, मीन टर्म मैक्स टर्म समझें, तब आप इस वीडियो को देखें तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और यह वीडियो अगर आपको समझ आई तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बटन को ऑन करें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।